नमस्कार, मैं हूं माधु और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। शहर में दोपहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों चोरों को तुरंत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे 11 वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में दोपहिया वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों चोरों द्वारा स्कूटी और मोटरसाइकिल की चोरी की जाती थी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अलवरगेट निवासी जसराज और कुंदन नगर निवासी असलम को 11 दोपहिया वाहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए आए दिन चोरियां करते हैं। अजमेर शहर में चोरी नकबजनी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिन पर अंकुश लगाने के लिए श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज श्रीमती लता मनोज कुमार व एसपी साहब श्री देवेंद्र जी बिश्नोई साहब ने विशेष निर्देशित किया। इसी क्रम में मैं थानाधिकारी अरविंद सिंह और मेरी टीम में, जिसमें आईपीएस साहब सरन सिंह जी भी हैं और महमूद खाजी एडिशनल एसपी साहब, डिप्टी साहब भोपाल सिंह जी ने एक विशेष टीम गठित की गई, जिस टीम ने मेहनत करके 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। मुलजिमों के नाम है जसराज उर्फ राज पुत्र नाथूलाल नाथ, उम्र 26 साल, निवासी नागर की पहाड़ी अलवरगेट। दूसरा मुलजिम है असलम पुत्र मोहम्मद फजल, मुसलमान, उम्र 38 साल, कुंदन नगर अलवरगेट। इन पे पूर्व में भी मुकदमे है अपराध के। इनसे हमने 11 गाड़ियां जब्त की गई है जो चोरी की है, जो विभिन्न शहर के कई थानों से है। इसमें आगे अनुसंधान किया जाएगा, पूछताछ की जाएगी। सर क्यों करते थे चोरी? ये लोग नशे के आदी हैं, इजी मनी चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए। इसके लिए गाड़ी चुरा के बहुत सस्ते पौने दामों में उसके पार्ट्स और गाड़ियां बेचने की फिराक में थे। पहले भी और कोई मामले? पूर्व में इनके आपराधिक मुकदमे हैं। जसराज के तो चोरी का मुकदमा है, उसमें मारपीट का मुकदमा है। इसमें सर अभी कहाँ से गिरफ्तार किए हैं? अभी अजमेर शहर से इनको गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल के अलावा भी चोरी करते थे? हाँ, मोटरसाइकिल और एक्टिवा स्कूटी है। अभी तो इनसे यही गया, बाकी और अनुसंधान जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अजमेर की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक का आयोजन आज जेएलएन मेडिकल स्थित कार्डियोलॉजी विभाग के न्यू सेमिनार हॉल में किया गया। इस मौके पर सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय कार्यक्रम का फीडबैक लिया गया। इस मौके पर सीएमएचओ जोश सारंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि मासिक बैठक के दौरान समस्त चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। ये हमारी मासिक बैठक है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की। इसमें जिले के सभी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों से हम लोग सारे जो राष्ट्रीय कार्यक्रम और नए प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका हम आपस में एक दूसरे से फीडबैक लेते हैं और उनको कैसे और गतिमान बनाया जाए, कैसे उनमें मैक्सिमम अचीवमेंट किया जाए, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होता है। आज कौन कौन शामिल? हमारे सभी जिला स्तरीय अधिकारी हैं, हमारे एडिशनल सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ, जो डीपीसी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिसर, साथ ही सारे जिले के जितने भी हमारे चिकित्सा संस्थान हैं उनके प्रभारी अधिकारी हैं, जैसे पीएमओस, बीसीएमओस, मेडिकल ऑफिसर्स, शहरी क्षेत्र के सारे चिकित्सा अधिकारी, जो भी अपने संस्थान का प्रभारी या उनका प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। बैठक में किस प्रकार की चर्चा की गई है? बैठक में अलग अलग जो राष्ट्रीय प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। साथ ही साथ जो सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना है उसमें जो चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे हैं उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि जो हमें ब्रांडिंग करनी थी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की, जो नया चिकित्सालयों का नया नाम है, तो हमने ज़िले में 100% उसकी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। जितने भी निरीक्षण होने थे फर्स्ट लेवल के वो हमने सब पूर्ण कर लिए हैं 29 तारीख को ही। और अब सेकंड राउंड शुरू होगा तो उसके बारे में कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए थे। और साथ ही साथ जो भी अन्य है, जैसे सिविल वर्क है तो सिविल इंजीनियर्स को भी बुलाया गया था। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य पर एक कार्यशाला रखी, एड्स पर एक कार्यशाला रखी थी, तो ताकि मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम डॉक्टर्स को भी जागरूक कर सकें और उनके यहाँ जो कैंप्स लगते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे बुलाया जाए। चारण साहित्य शोध संस्थान माकड़वाली रोड अजमेर तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को पुरातत्ववेत्ता श्री वीरेंद्र कविया की स्मृति में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय राजस्थान के पुरातत्व स्मारक पर था। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा कि राजस्थान का इतिहास बेजोड़ है। लिपि के अभाव में लुप्त होने वाली भाषाओं और पुरातत्व के विषयों पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्य किया जाएगा। चारण साहित्य शोध संस्थान माकड़वाली रोड अजमेर तथा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में संयुक्त तत्वावधान में
बुधवार को पुरातत्ववेत्ता वीरेंद्र कविया की स्मृति में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय राजस्थान के पुरातत्व स्मारक था। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा कि राजस्थान का इतिहास बेजोड़ है। लिपि के अभाव में लुप्त होने वाली भाषाओं और पुरातत्व के विषयों पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्य किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से डिंगल भाषा में ही बात की थी। बाजीराव पेशवा राजस्थान में 6 माह से अधिक समय तक रुके थे। राष्ट्र के सम्मान को जीवित रखने का कार्य विद्वानों ने किया है। चारण साहित्य शोध संस्थान के अध्यक्ष भंवर सिंह चारण ने कहा कि पुरातत्व में राष्ट्र की शिक्षा, संस्कृति और कला छिपी है। संस्कृति का दिग्दर्शन एवं कला का दर्शन करने के लिए पुरातत्व का अध्ययन करना होगा। राजस्थान में पुरातत्व सामग्री की प्रचुरता है। राम सेतु 10 लाख वर्ष पुराना है। ऐसे में भारतीय संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के 3200 वर्ष पुराना बताना किसी कमी को इंगित करता है। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि भारत की संस्कृति अति प्राचीन है। दुर्भाग्य से भारतीय ज्ञान शिक्षा का विषय आज़ादी के बाद नहीं बना। पूर्वजों के ज्ञान तक्षशिला, नालंदा, मोहनजोदड़ो की चर्चा नहीं की गई। परवर्ती शासकों के लिखे को आधार बनाकर इतिहास पढ़ाया गया। जड़ों की पहचान वर्तमान पीढ़ी को करानी होगी। पुरातत्वविद वीरेंद्र कविया ने पुरातत्व पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। पुरातत्व स्मारक गौरव का भान कराते हैं। सूर्यमल्ल मिश्रण, बांकीदास एवं श्यामल दास पर ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होना चाहिए। पद्मश्री चंद्रप्रकाश देवल ने कहा कि पुरातत्ववेत्ता वीरेंद्र कविया की स्मृति को स्थायी करने के लिए यह रचनात्मक कार्य मील का पत्थर साबित होगा। आज़ादी के बाद हमारे पास पढ़ाने की दृष्टि का अभाव रहा। उत्खनन करने पर राजस्थान में 4000 से अधिक स्थल मिल सकते हैं। हमारी सभ्यता में समय की परिकल्पना रेखीय नहीं होकर चक्राकार रही है। इसमें शोध की दृष्टि से कार्य होना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है। विरासत पर गौरव करना आरंभ करें। पुरातत्व विभाग की तकनीकी अधीक्षक धर्मजीत कौर ने कामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानकारी दी। यह मंदिर 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। इसका शिखर फासना स्टाइल का है। ऐसा स्टाइल इसके अलावा भवाल माता मंदिर में है। कामेश्वर मंदिर का शिखर मूल स्वरूप में आज भी विद्यमान है। भद्रक प्राकर के खंभे हैं। वितान में नृत्यरत शिव प्रतिमा है। रंगमंडप का प्रारंभ भी इसी मंदिर में हुआ था। पंचायत मंदिर में वराह मूर्ति स्थापित है। यहाँ आहुआ का धरना हुआ था। इस सत्याग्रह में 185 खापों के प्राणोत्सर्ग हुए। उन्होंने कहा कि विग्रहराज चौहान का कार्यकाल महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अजमेर का साम्राज्य दिल्ली तक फैलाया था। चौहान काल में जैन तथा हिंदू स्वरूपों में देवी स्वरूपों की प्रतिमा बनी थी। अंग्रेजों के काल में 2.5 दिन का झोंपड़ा का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ 306 प्रतिमाएं तथा 2 शिलालेख मिले। शिलालेख हरिकेली नाटक तथा ललित विग्रहराज पर आधारित थे। प्रतिमाएं दर्शाती हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय के साथ साथ कई मंदिर भी थे। बाद में अजमेर राजकीय संग्रहालय में आए। आप में से अनेक लोग कह सकते हैं कि ऐसा विषय क्यों चुना। आजकल सामान्यतः जो गोष्ठी के विषय होते हैं हल्के फुल्के होते हैं, मनोरंजन से युक्त होते हैं, परंतु भारत कोई आज का देश नहीं है। कोई 1000-2000 साल पहले का देश नहीं है। कोई प्राचीन देश है। दुनिया को जब बोलना नहीं आता था तो हमारे यहाँ भाषा का ज्ञान था। लोगों को रहने के लिए जब मकान नहीं थे और पत्तों से अपने तन को ढका करते थे, उसमें हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे पास में थी। दुर्भाग्य ये रहा कि हमारा जो ये ज्ञान था इस शिक्षा का विषय नहीं बना। होना ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद हमारी पीढ़ी को हम ये बताते कि हमारे पुरखे कैसे थे, हमारे पास में शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास क्या था, विज्ञान की दृष्टि से क्या था, ज्ञान की दृष्टि से हमारे पास क्या था। आज नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा नहीं करते हैं, तक्षशिला की बात नहीं करते, मोहनजोदड़ो की बात नहीं करते, क्योंकि जब उनकी हम बात करते हैं तो अनेक वर्षों तक जब हम बाहर परकीय शासकों के अधीन रहे तो कहने की स्थिति में हमारे ज़्यादातर लोग वही लिखते रहे जो सत्ता में बैठे हुए लोगों की इच्छा होती थी, चाहे अंग्रेज हो चाहे उसके पहले के शासक रहे। मैं आप लोगों के मध्य बहुत थोड़ी जैसे मध्यांतर होता है बस उतने समय के लिए आया हूँ, ताकि क्योंकि रखाव साहब ने अभी जो एक विषय छेड़ दिया तो उसी विषय के ऊपर मैं कुछ बातें आपकी साक्षी में प्रोफेसर भालेराव साहब को कहना चाहता हूँ।
मुझे अपनी कोई और विशेष बात नहीं कहनी। सबसे पहले तो मैं लखाल जी को और मिसेस कविया और कविया परिवार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने दिवंगत पति की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए एक रचनात्मक काम किया। लोग क्या करते हैं, एक वो बना देते हैं, छतरी बना देंगे, प्याऊ बिठा देंगे या और कुछ अन्य इस तरह के काम सामान्यतः होते हैं। लेकिन आप एक क्रिएटिव क्षेत्र में, रचनात्मक क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, यदि जो कि उनका खुद का क्षेत्र रहा है, यदि उसमें आप एक नई शुरुआत करते हैं तो ये आप अपने उस विषय के साथ जाए। ऐसे और भी कई लोग हो सकते हैं जो इस तरह की व्याख्यानमाला हमारे साथ मिल करके शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने भी ये इसकी रचना की है वो सब धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह से कुछ करेंगे। मित्रों, कुल मिलाकर बात यह है कि ये राजस्थान ऐसा है, अभी आपने जो भी रिसर्च पेपर पढ़े सुने वो क्या थे कि सारे के सारे मंदिरों पर ही आधारित थे, क्योंकि विषय ही ऐसा दिया गया था। और ये इतना बड़ा विषय है कि इसको न तो एक संगोष्ठी में खत्म किया जा सकता है और न बल्कि एक साल तक हम अगर लगातार संगोष्ठी करते रहें तब भी हम इसको पूरा नहीं कर सकते। सपना उस सपने को साकार करना, उसको बड़ा करना, अगर ये किसी ने काम किया है तो बाजीराव पेशवा ने किया। और ये बाजीराव पेशवा राजस्थान में 6 महीने से ज़्यादा रुके थे। वो जोधपुर गए थे, उदयपुर गए थे, जयपुर गए थे, हर क्षेत्र में वो रहे हैं। एक महीना से ज़्यादा उस क्षेत्र में रहे। उन्होंने एक भाषा, एक सोच ऐसे अलग थी कि अगर दिल्ली का राज्य हमको नष्ट करना है, वहाँ हिंदवी स्वराज्य की पुनर्स्थापना अगर करनी है, तो जितने हिंदू राजा हैं, इन सारे हिंदू राजाओं को एक करना बहुत जरूरी है। और राजस्थान में इतने ऐसे महान पराक्रमी एक राजा थे, इन सब को एक साथ करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए वो राजस्थान आए थे। ये राजस्थान और महाराष्ट्र के संबंध की मैं बात कर रहा था। तो चारण साहित्य शोध संस्थान एवं इतिहास विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर का यह संयोग मुझे वैसे ही लगता है जैसे स्वामी दयानंद और मारवाड़ के चारण कवियों के बीच था। स्वामी दयानंद के कारण ही चारणों का पुनर्जागरण हो सका। स्वामी दयानंद ने सनातनियों को भी एकजुट करने का काम किया। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा तो कृष्ण सिंह बारहट ने सच्चा इतिहास लिखा। इतिहास में 1857 की क्रांति को जब याद किया जाता है, लेकिन राजस्थान में अंग्रेजों के खिलाफ 1804 में शहर में आए दिन चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। चोरों द्वारा बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। परिजन और मित्र के साथ रेस्टोरेंट पर डिनर पर गए एक व्यक्ति की 2 अज्ञात चोरों ने कार चोरी कर ली। वाहन मालिक ने बताया कि वह जयपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में अपने मित्र और रिश्तेदार के साथ डिनर के लिए गए थे। उसके बाद जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनकी कार वहां से गायब मिली। इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर में आए दिन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों द्वारा बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। परिजन और मित्र के साथ रेस्टोरेंट पर डिनर करने गए एक व्यक्ति की 2 अज्ञात चोरों ने कार चोरी कर ली। वाहन मालिक मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जयपुर रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में अपने मित्र और रिश्तेदार के साथ डिनर करने गए थे। उसके बाद जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो उनकी कार वहां से गायब मिली। उन्होंने बताया कि कार में 50,000 रुपये नकद और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड मौजूद थे। इस संबंध में वाहन मालिक ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 28 तारीख को गए थे हम 8:30 बजे करीब, जायका रेस्टोरेंट जयपुर रोड पे ना, उस पर डिनर के लिए गए थे। मेरा कज़न भी था मेरे साथ में और एक मेरा फ्रेंड था। तो मैं 8:30 बजे घुसा और 10 बजे बाहर निकला और 10 बजे देखा तो फिर गाड़ी थी नहीं वहाँ पे। 9:40 पे फिर मैंने फुटेज देखी तो 9:40 के आसपास उन्होंने गाड़ी मेरी चोरी की। वहाँ से 2-3 लड़के स्कूटर पर आए थे और उन्होंने गाड़ी चोरी किया। भैया कौन सी गाड़ी थी और कौन सा कलर था गाड़ी? भैया मेरे हुंडई क्रेटा थी, वाइट कलर की गाड़ी थी।
और भी कुछ था उसके अंदर? उसमें कैश भी था, 50,000 मेरा कैश था, मेरे क्रेडिट कार्ड सारे उसी में थे, मेरा लाइसेंस भी उसी में था, गाड़ी की आरसी भी उसी के अंदर थी, मेरे डेबिट कार्ड भी सारे उसी में थे और 50,000 कैश था उसमें। क्या काम करते हैं? भैया कंस्ट्रक्शन का काम। आमजन के साथ लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर में रहने वाली अंशुल भार्गव का सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के मोबाइल पर एक लिंक आया था और महिला द्वारा उसे क्लिक करते उसके बैंक अकाउंट से 1,89,000 रुपए कट गए। इस संबंध में महिला ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात शातिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आमजन के साथ लगातार ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा एक मामला हरिभाऊ उपाध्याय नगर में रहने वाली अंशुल भार्गव का सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के मोबाइल पर एक लिंक आया था और महिला द्वारा उसे क्लिक करते ही उनके बैंक अकाउंट से 1,89,000 रुपये कट गए। इस संबंध में महिला ने कृष्णगंज थाने में अज्ञात शातिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अंशुल भार्गव नाम की महिला है जिसने कल दिनांक 29/2/2024 को थाने पर उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया कि मेरे मोबाइल पर एक लिंक आया, जिस लिंक को मैंने क्लिक किया तो उसी दौरान मेरे एक्सिस बैंक के खाते से 1,89,000 रुपये निकल गए। उसके बाद में उसने 1930 पर भी कंप्लेंट करी और उसके बाद अपने परिजन के साथ थाने पर उपस्थित आई, जिस पर फ्रॉड में धारा 420 में प्रकरण दर्ज करके जांच जारी है। ये अंशुल भारतीय सिंधु सभा की ओर से कल 2 व 3 मार्च 2024 को हरिसेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय पहला मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र दोपहर 2 बजे से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी की अध्यक्षता में शुभारंभ किया जाएगा। भारतीय सिंधु सभा की ओर से कल 2 व 3 मार्च 2024 को हरिसेवा सनातन उदासीन आश्रम भीलवाड़ा में राज्य स्तरीय पहला मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन सत्र दोपहर 2 बजे से प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी की अध्यक्षता में शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष शोभा बसंतानी ने बताया कि सम्मेलन में समाज की गुरियाणी, मुखियाणी, नियाणी को निमंत्रित किया गया है। प्रदेश पदाधिकारी व संभाग प्रभारी के साथ प्रत्येक जिले व इकाई से प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिनका आवास आयोजन स्थल पर हरिसेवा धर्मशाला व हंस गंगा हरिसेवा धर्मशाला में किया गया है। अलग अलग व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं को दी गई है। प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवाणी ने बताया कि सम्मेलन में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, महंत स्वरूपदास उदासीन, अजमेर महंत हनुमान राम तीर्थराज पुष्कर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगतराम छाबड़ा, कोल्हापुर महामंत्री राजेश वाधवानी, ग्वालियर उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार तीर्थानी, अजमेर डॉक्टर मायाबेन कोडनानी, अहमदाबाद विनीता भावनानी, बिलासपुर वंदना वजीरानी, चित्तौड़गढ़ कोकिला नारवाणी, पाली सावित्री दीदी, कोटा के साथ ब्राह्मण समाज के पंडित सुरेश शर्मा, इंदौर पंडित जयदेव शर्मा, कोटा कुटुंब प्रबोधन रवि जाजू व प्रदेश पदाधिकारी अलग अलग सत्रों में मार्गदर्शन करेंगे। सम्मेलन में सामाजिक कुरीतियों के निवारण पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। प्रदेश शिक्षा प्रभारी नवल किशोर गुरुनानी ने बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में अलग अलग सत्रों में सिंधी ब्रह्म खत्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद खत्री सनातन संस्कार की जानकारी जोधपुर के डॉक्टर दिलीप नाथानी रखेंगे। भीलवाड़ा से साहित्यकार गुलाब राय मीरचंदानी, प्राचार्य सुनीता नानकानी व सेविका समिति की पल्लवी वच्छाणी भी विचार रखेंगे। संभाग प्रभारी वीरुमल पुसरवानी ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाल संस्कार शिविरों में तैयार विद्यार्थियों के गीतों के अलावा खैरतल के राजकुमार दादवानी, जयपुर की सीमा गोलानी, प्रिया गहनानी, अजमेर की अंजलि अरवाणी व भीलवाड़ा की हरीशनी प्रस्तुतियां देंगी। प्रदेश भाषा व साहित्य मंत्री डॉक्टर प्रदीप गयानी ने बताया कि शिक्षा सत्र में भाषा के जुड़ाव व शोध कार्य से शिक्षण के सत्र में जयपुर की दृष्टि अजवाणी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की सिंधु शोधपीठ की पूर्व निदेशक डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर, कैरियर काउंसलिंग पर जयपुर के अशोक रामानी व हीना सामनानी विचार रखेंगे। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से राज्य स्तरीय मातृ शक्ति सम्मेलन शनिवार रविवार 2 व 3 मार्च को महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन साहब के मार्गदर्शन में हरिसेवा उदासीन सनातन आश्रम भीलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वाधवानी जी करेंगे। इस सम्मेलन में मातृशक्ति अध्यक्ष शोभा बसंतानी जी के साथ प्रदेश के मातृशक्ति पदाधिकारियों द्वारा संभाग व जिला के पदाधिकारियों सहित इकाई से प्रमुख कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा, जो इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अलग अलग सत्रों में भाग लेंगे। इस अवसर पर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भगतराम छाबड़ा कोल्हापुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय महामंत्री राजेश वाधवानी ग्वालियर मध्य प्रदेश व प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरानी के साथ अन्य पदाधिकारी अपने सत्रों में विषय पर प्रकाश डालेंगे। मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीता भावनानी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर मायाबेन कोडनानी अहमदाबाद से व प्रदेश की मातृशक्ति की अलग अलग वक्ताओं द्वारा विचार विमर्श किए जाएंगे। वह आने वाले समय के लिए सामाजिक कुरीतियों पर चर्चा करके प्रस्ताव पारित करके लागू करने के लिए राज्य भर में ये प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही पंडित सुरेश जी शर्मा इंदौर से आ रहे हैं, पंडित जयदेव जी कोटा से आ रहे हैं, जो सनातन संस्कार व शिक्षण के अन्य विषयों पर भी अपनी विचार रख के सनातन संस्कारों को मातृशक्ति के माध्यम से प्रचारित करने की अपनी बात रखेंगे। ऐसे 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्य भर के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लगातार महिलाओं के उत्पीड़न और अत्याचार के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख और ममता बनर्जी का भाजपा शहर जिला अजमेर द्वारा जिलाधीश कार्यालय के बाहर पुतला जलाकर विरोध जताया गया। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से सैकड़ों लोग उपस्थित थे। संदेशखाली पश्चिम बंगाल में पार्टी विशेष की शय पर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सनातन धर्म की महिलाओं को लक्ष्य बनाकर अमानवीय शारीरिक शोषण का विरोध पूरे देश भर में किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व्यापी आह्वान पर अजमेर शहर जिला भाजपा द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वो महिला विरोधी सरकार है। एक महिला होकर खुद ममता बनर्जी महिलाओं के साथ सरेआम अत्याचार करा रही है, उनके साथ बलात्कार करा रही है और उनकी हत्याएं करा रही है। हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए, वह राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसको बचाया जाए। इसके लिए आज यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। बंगाल की तीसरी बार सरकार बनी ममता बनर्जी की, लेकिन वो सरकार बनी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के दम पर, रोहिंग्याओं के दम पर, भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं और गुंडा तत्वों के दम पर। और उस सरकार का दुष्परिणाम बंगाल की जनता भुगत रही है। लगातार वहाँ पर अत्याचार आम जन पे हो रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद भी आपने देखा होगा देश भर जो बंगाल के अंदर जो भाजपा कार्यकर्ता थे उनके मकान जला दिए, उनको मारा पीटा, अत्याचार की, हत्याएं की। और संदेशाखाली में भी जिस प्रकार शाहजहां शेख ने वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ईडी और सीबीआई की जब कार्रवाई करने की बारी आई तब जाकर के उसको गिरफ्तार करने का काम ममता बनर्जी ने किया, वो भी उसको बचाने के लिए, क्योंकि सीबीआई और ईडी अगर जांच करती तो वहाँ जो बाकी आरोपी है उनके नाम भी आते और ममता सरकार की उसमें इन्वॉल्वमेंट निकल करके आती। उसको बचाने के लिए ये उन्होंने प्रकरण किया है। इसके खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ममता बनर्जी जो कि एक मुगलिया सरकार के सल्तनत को चला रही। एजुकेशन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में बच्चों ने लगाई हस्त निर्मित प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार बेस्ट बनाया जाता है इस कार्य को दर्शाया गया। इसमें बंदरवाल बनाना, चूड़ियां बनाना, लटकन झालर बनाना और बच्चों ने फाइल बनाई जिसमें सभी चीजों का संग्रह किया। एजुकेशन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में बच्चों ने हस्त निर्मित प्रदर्शनी लगाई। इस पर उन्होंने वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार बेस्ट बनाया जाता है उसका प्रदर्शन किया। उसमें जैसे बांदरवाल बनाना, चूड़ियाँ बनाना, लटकन झालरा बनाना व बच्चों ने फाइल बनाई जिसमें सभी चीज़ों का संग्रह किया गया। इसमें 6 प्रकार के सिलाई के टाँके, कसीदाकारी करना, मसाले का संग्रह, पत्तियों का संग्रह, स्मारकों का संग्रह, मंदिरों का संग्रह, महापुरुषों का संग्रह की फाइल बनाई और वेस्ट मटेरियल से पूजा की थाली बनाई गई। आयुर्वेद धूप बत्ती कलश पर प्रिंट कलाकारी करके बहुत ही सुंदर कलश बनाए गए। रंगोली बनाई गई जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फूल, G20 आदि बच्चों ने बहुत ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुत किए। आज एजुकेशन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में छोटे छोटे बच्चों ने हस्त निर्मित वेस्ट मटेरियल से जो सामान बनाए हैं उसकी इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जो कि जैसे वेस्ट मटेरियल से डस्टर बनाना और घर पे जो अपना लोटा थाली होते हैं उन पे पेंटिंग करना और ये धूप बत्ती बनाना जो कि विषाणु मुक्त और सुख समृद्धि युक्त है, जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से गोमय से बनाई गई है। और ये
इनकी जो फाइल है, इस फाइल के अंदर ये बहुत अच्छे अच्छे सामान बनाए हैं। जैसे सभी चीज़ों का इन्होंने संग्रह किया है, जैसे मसालों का किया है, फूलों का किया है, इनको जानकारी हो चीज़ों की, जैसे दालों का किया है कि कौन कौन सी दालें होती है, और ये पत्तियों का किया है इन्होंने, और ये स्टेट, झीलों, राज्यों, स्मारकों, अलग अलग चीज़ों का इन्होंने संग्रह किया है। और इधर इन बच्चों ने देखो ये और सभी के अंदर अच्छे अच्छे संग्रह हैं। और ये जो इन्होंने टाँके 6 प्रकार के होते हैं, ये इन्होंने ऐसे इसके ऊपर चाक बटन करना है, आई हुक करना है, ये फूल वगैरह बनाना है। इन चीज़ों का कहाँ पर है वो जो ये वाला, ये 6 प्रकार के इन्होंने टाँके बनाए हैं। बखिया टाँका, सीधा टाँका, आई और हुक, सादा टाँका, इस प्रकार। और ये चीज़ें इन्होंने बादरवाल वगैरह वेस्ट मटेरियल से ये लटकन वगैरह बनाई है, ये वाली बनाई है इन्होंने वेस्ट मटेरियल से, जैसे फालतू चूड़ियाँ और ऊन बच जाती है उनसे बनाई है। ये जो मटकी है ये भी देखो बच्चों ने वेस्ट मटेरियल से बनाई है। ये कॉटन लगाई है बच्चों ने, जैसे मक्खन दिखे जैसे। इस प्रकार इन्होंने ये पूजा की थाली बनाई है, वेस्ट मटेरियल जो चुनरी ओढ़नी गोटे की होती है। इस प्रकार हमारे इन बच्चों ने देखो ये बहुत ही सुंदर ये फालतू वेस्ट मटेरियल से गत्ता लेकर इस पर गोटा लगाकर ये ऐसे शो पीस बनाया है, ऐसे ये थाली वगैरह बनाना। इस प्रकार हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर हस्त निर्मित वेस्ट मटेरियल से सामान बनाए हैं, जो कि एक इनके आगे जाके हमारे आत्मनिर्भर स्वावलंबी स्वरोजगार युक्ति बने। इन चीज़ों से मैं संतोष पारिक, एजुकेशन चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल सचिव। राजस्थान कांग्रेस के भीष्म पितामह व पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री किशन मोटवानी जी की जन्म जयंती शुक्रवार को पड़ाव स्थित संत कंवर ग्राम धर्मशाला में मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसियों ने उपस्थित होकर किशन मोटवानी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा अजमेर को दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया। राजस्थान कांग्रेस के भीष्म पितामह व पूर्व कैबिनेट मंत्री किशन मोटवानी की जन्म जयंती आज पड़ाव स्थित संत कंवरराम धर्मशाला में मनाई गई। संस्था के अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं, सिंधी समाज के लोग, व्यापारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि अब एक नया मोटवानी आना चाहिए जो सभी समाज को लेकर साथ चल सके। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश सचिव रश्मि इंगुरानी, प्रताप यादव व विजय नागोरा व मोहन चलानी ने अपने विचार रखे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर व स्वर्गीय किशन मोटवानी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मोटवानी जी को श्रद्धांजलि दी। याद रखेगा। की योजना जो आज हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, मुझे याद है 20-25 साल पहले ऐसा था कि 8 घंटे में पानी आता था अजमेर में। आज जो सौगात मिली है वो उन्हीं के कारण हमेशा ये हम सबको याद करेंगे। समाज पदाधिकारीगण, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के उद्यमान अध्यक्ष और विजय जैन जी, उपस्थित सभी सम्मान्य साथियों, स्वर्गीय श्री किशन मोटवानी जो शख्सियत है उसके बारे में जितना कहा गया है उसका कोई मतलब नहीं है। वो अजमेर के लिए ऐसे ढोल सिखाने की जरूरत है जिनकी ऊर्जा आज की नई पीढ़ी को मिलती है। 1970-71 के अंदर वार्ड नंबर 28 से जब डबल वार्ड हुआ करते थे, उस समय मोटवानी जी और रामबाबू सोम एक ही वार्ड से चुनाव जीते थे। किशन मोटवानी जी राजस्थान की वो शख्सियत थे जिन्होंने अजमेर में जो विकास की जड़ी थी, अगर किसी ने विकास कराया तो जी.के. पॉल साहब, ज्वाला प्रसाद जी, फिर हमारे माननीय किशन मोटवानी जी, और उसके बाद देखो हकीकत की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ, उसके बाद अगर सांसद के रूप में किसी ने विकास कराया तो किसी का। उसके बाद भी आपने देखिए सांसद बने 5 साल में अजमेर में कोई एक चीज नहीं हो। इससे पहले भी 5-5 बार हमने एक ही व्यक्ति को सांसद बनाया, अजमेर में कुछ मिला हो, या उससे पूर्व भी जो है अजमेर में कई सांसद बने, क्या मिला।
तो काम करने का विजन होता है किसी किसी का। उसमें से एक मोटवानी जी थे कि जिन्होंने लगन थी कि अजमेर मेरी जो है कर्मभूमि है, अजमेर ने मुझे राजनीति में ओहदा दिया है, अजमेर की जनता ने मुझे चुन के राजस्थान विधानसभा में भेजा है, तो अजमेर के प्रति उनका कर्तव्य बन जाता था और उस कर्तव्य को उन्होंने पूर्ण रूप से निर्वाह किया। चाहे बीसलपुर योजना को लेके करें, चाहे हम विभिन्न हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका नाम अपन बार बार छोड़ के ले रहे हैं, खाली इसके बीसलपुर उस वक्त के लिए लाइफ टाइम थी अजमेर के लिए। क्योंकि जब अजमेर में उद्योगों की बात हो रही थी, मोटवानी जी को था कि अजमेर के युवा बाहर जा रहे हैं और अजमेर में पढ़ाई के अंदर तो राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर अजमेर का एक ओहदा था कि अजमेर का नाम था, लोग अजमेर पढ़ने देते थे। लेकिन जब पढ़ने के बाद अजमेर में उनको रोजगार नहीं मिलता था, उस चीज़ को लेके उन्होंने देखा कि अजमेर में क्या कारण है कि उद्योग क्यों नहीं लग पा रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।